नींद। आज हम NCERT 11th इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारत में मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक है। देखिए, भारत में पहले नंबर हम आर्थिक समृद्धि का अर्थ समझते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है कि लोग जो हैं वो शिक्षित हों, उत्पादन कौशल में निपुण हों। और ये किसके माध्यम से किया जाएगा? शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अब शिक्षा पर सरकार जो व्यय करती है और जो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो शिक्षा पर व्यय की तुलना में उत्पादन में वृद्धि क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है वो आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब सरकार शिक्षा पर व्यय करती है तो उससे लोग नए नए जो है उत्पादन विधियां सीखते हैं, आर्थिक समृद्धि में अधिक योगदान भागीदारी प्रदान कर पाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक है, यानी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा किस प्रकार संबंधित हैं। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के अधिकतम उत्पादन। आर्थिक समृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यक है। अब यदि हमें अधिक उत्पादन करना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग करना होगा, और संसाधनों के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, प्रबंधक हों। वे ही तो संसाधनों का उपयोग करेंगे। और ये जो कुशल श्रमिक होंगे हमारे पास, वे क्या करेंगे? उत्पादन की मात्रा में भौतिक संसाधन जो है उनका अच्छे से प्रयोग करेंगे। उनका अच्छे प्रयोग करने से क्या होगा? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ओवरऑल इसमें आपको ये याद रखना है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन में वृद्धि, और उत्पादन में वृद्धि जो है उसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और कुशल श्रमिक हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब यदि हम आर्थिक समृद्धि और शिक्षा को एसोसिएट करें तो आर्थिक समृद्धि, शिक्षा से आर्थिक समृद्धि कैसे आती है? क्योंकि भौतिक पूंजी जो है, यानी मशीनें हैं, भूमि है, इनके उत्पादन में वृद्धि किसके द्वारा होती है? शिक्षा के द्वारा। एक शिक्षित व्यक्ति क्या करता है? नवाचार को अच्छे से अपना पाता है, और आर्थिक विकास में उसकी भागीदारी दर भी क्या होती है? अधिक होती है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है मानव पूंजी निर्माण में, आर्थिक समृद्धि में, मानव पूंजी में किया गया निवेश आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट द ग्रोथ, यानी ह्यूमन कैपिटल में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ग्रोथ में कैसे योगदान देता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन हो। फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब यदि हमें अधिक उत्पादन करना है तो हमें क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फॉर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिजिशियन, मैनेजर्स एंड इकोनॉमिक आर मोर स्किल्ड वर्कर। तो हमें जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना है, इसके लिए हमें रिसोर्सेज का अधिक यूज़ करना होगा, और रिसोर्सेज के अधिक यूज़ करने के लिए हमें अधिक स्किल वर्कर की आवश्यकता होगी। द स्किल्ड लेबर आर नॉट अवेलेबल sufficient quantity then material resources available in the economy cannot used properly। यदि हमारे पास स्किल लेबर नहीं होगा तो हमारे रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं हो पाएगा। सब्सिक्वेंटली द रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज लो। इससे प्रॉस्पेरिटी की रेट भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन में वृद्धि। प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज का अधिक यूज़ करें,
और रिसोर्सेज के अधिक यूज़ के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास स्किल वर्कर अधिक हों, और स्किल वर्कर हमें कहाँ से मिलेंगे? एजुकेशन से मिलेंगे। इसलिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। सो थैंक यू।